अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज की वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन का रिमेनिंग पार्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है बच्चों से। इसमें अब 3 हेडिंग्स हैं हमारे पास, स्पेशल केसेस में ये आती हैं। पहली हेडिंग है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, दूसरी हेडिंग है टाइम ऑफ फ्लाइट और तीसरी हेडिंग है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इन तीनों को हमने बारी बारी डिस्कस करना है। सबसे पहले आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, साथ साथ इसको नोट डाउन कर लेना है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आपने लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर आप देखें तो जो हाइट है वो अलोंग द वाई एक्सिस होती है। हाइट जो है वो अलोंग द वाई एक्सिस होती है। अब हाइट को हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस को कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। कि ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है, मैक्सिमम वाई एक्सिस के लॉन्ग जितना एक प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस कवर करेगी उसे आप कहेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसकी हमने ड्राइव करनी है मैथमेटिकल फॉर्म, इसका मैथमेटिकल फार्मूला। तो इसके लिए हमने यूज़ करनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास पता है 2as इज इक्वल टू होती है v(f)² माइनस vi²। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपने ट्रांसफॉर्म करना है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। हमारी सिचुएशन में हमारे पास ए जो है वो बराबर है -g के, क्योंकि प्रोजेक्टाइल इज गोइंग अपवर्ड, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन एंड s विल बी इक्वल टू h हाइट। ठीक है, जो फासला है वो उसकी हाइट के बराबर होगा। और vf के साथ आप लिखेंगे vfy और vi के साथ आप पुट करेंगे viy। तो 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब अगर आप एग्जाम्पल देखें तो जब हमने इसको थ्रो किया, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को, तो ये मैक्सिमम हाइट से ये नीचे आया, इससे मज़ीद ऊपर नहीं गया। इसका मतलब है कि मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हुई है। अब मैक्सिमम हाइट पे जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई है तो हमने पढ़ा था कि vf(x) जो है वो तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, लेकिन vfy जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे vy जो है, जो वाई एक्सिस के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी है वो चेंज होगी। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इसकी जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो मैक्सिमम हाइट पे ज़ीरो होगी। तो जो कि आपके सामने लिखा हुआ है कि vfy जो है वो ज़ीरो होगा एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, क्योंकि उसके बाद प्रोजेक्टाइल जो है वो नीचे आता है। vfy की जगह आप पुट कर दें ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, ए की जगह -g और h, और viy की जगह vi साइन थीटा का स्क्वायर। माइनस माइनस कट गया, h आपने फाइंड करना है तो 2g उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, vi² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये आपके पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। ओके हो गया जी। इसके बाद आगे आपके पास है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बाद है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज़ है? टाइम ऑफ फ्लाइट ये है कि अब देखें, जहाँ से आपने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करना है ना, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इसका इनिशियल पॉइंट है, वहाँ से आपने एक प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट करना है तो जब वो फाइनल पॉइंट पे जाके ग्राउंड को हिट करेगी, टारगेट को हिट करेगी, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस कवर होना है, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो प्रोजेक्टाइल को टाइम लगेगा उसे आप बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, डेफिनेशन इसकी क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। कि ये वो टाइम है जो प्रोजेक्टाइल को लगता है डिस्टेंस कवर करने में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से आपने उसको स्टार्ट करवाया है, टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, उस पॉइंट तक जहाँ पे जाके ग्राउंड को हिट करता है, यहाँ तक टोटल जो टाइम लगेगा वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद इसकी डेरिवेशन करने के लिए आप इक्वेशन यूज़ करते हैं मोशन की। दूसरी आपने पढ़ी हुई है s इज इक्वल टू vi(t) प्लस हाफ at²। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस इक्वेशन को। अब अगर आप देखें तो यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका तो वो वापस उसी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, जिस पॉइंट से गया था उसी पॉइंट पे वापस आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो ज़ीरो है, हाइट जो है वो ज़ीरो है।
तो अगर हम s को h लिखें, s इज इक्वल टू लिखें h, तो s इज इक्वल टू h के बराबर हो तो s जो फासला है वो आपके पास आता है 0, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो आपके पास आ जाता है 0 के बराबर। और वी आई वाई आपने पढ़ा हुआ वी आई साइन थीटा होती है, और a बराबर होगा -g, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जो है वो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। अब s की जगह आपने पुट कर दिया 0 पुट कर दिया, वी आई की जगह वी आई बाई टी, और a की जगह -g पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -12GT²। उसके बाद ये माइनस वाली टर्म दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, ½ GT² इज इक्वल टू आ जाएगा वी आई साइन थीटा टी। आपने t निकालना है, एक t कट जाएगा t से, t निकालना है तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, g उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2vi साइन थीटा ओवर g, ये आपके पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। क्लियर होगी बात। उसके बाद आपके पास अगली चीज़ जो है वो है, अब देखें ये जो अगली चीज़ है ये थोड़ी सी एडिशनल चीज़ है। एक तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दूसरा MD-CAT में या किसी आपके कॉलेज के या बोर्ड के पेपर में एज अ MCQs भी पूछा जा सकता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट, के मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगता है। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम हाइट की, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला मैक्सिमम हाइट वाला, इस मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपने कहा है कि उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हो जाता है 0। और अगर आप टोटल टाइम की बात करें ना, तो टोटल टाइम जो है वो हो जाएगा हाफ, यानी कि 2vi साइन थीटा ओवर g है, तो टाइम हो जाएगा vi साइन थीटा ओवर g, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन हमने इसको यूज़ करनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि at maximum height final velocity of the projectile is becomes 0 using first equation of motion, vf is equal to vi plus at। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलोंग द वर्टिकल एक्सिस ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, vfy is equal to vi minus gt। vfy आपका 0 है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 होता है। vi है vi साइन थीटा इज -gt दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव gt, t निकालना है तो g इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वही टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास आ गया vi साइन थीटा ओवर g। जहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। लिस्ट आखिरी जो है इसमें से चीज़ है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, हम एग्जांपल लिख देते हैं कि फ़लाँ पाकिस्तान का अल-फतेह मिसाइल है तो उसकी रेंज इतनी है कि वो इंडिया के दिल्ली शहर तक लेट से कह लें कि चला जाता है। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि यहाँ से दिल्ली तक जो डिस्टेंस है वो उसको कवर कर लेगा। ये डिस्टेंस किस एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। जब एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, तो रेंज क्या होती है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना एक प्रोजेक्टाइल कवर कर सकता है वो उसकी रेंज होती है। तो रेंज की डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट और रेंज में डिफरेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का है, ठीक है। तो रेंज की कौन सा डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर होगी बात। उसके बाद हमने इसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हमने देखा था, x इज इक्वल टू था vix मल्टीप्लाई t। उसी फार्मूले को यहाँ पे हमने पुट किया। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो मैक्सिमम होगा वो किसके बराबर होगा, रेंज के बराबर होगा, ठीक है। तो x की जगह आ जाएगा r, vix कल पढ़ा था हमने vi cos थीटा के बराबर होता है, और t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक जो उसको टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो 2vi साइन थीटा ओवर g। अब देखें vi और vi आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा vi², ठीक है, इनटू बच जाएगा 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के, ये इसका फार्मूला है। तो फार्मूला इसकी जगह आप क्लोज कर देंगे फार्मूले को, vi² साइन 2 थीटा ओवर g, ये आपके पास आ गया मैक्सिमम रेंज का फार्मूला। अब नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछा जाता है कि रेंज जो है वो कब मैक्सिमम होगी। अब आपके पास एक साथ में एक छोटी सी एनिमेशन दिखाई गई है जिसमें डिफरेंट एंगल्स पे हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ठीक है।
चलें ये बाद में आपसे डिस्कस करते हैं, अगली स्लाइड के बाद वापस आऊँगा मैं आपसे डिस्कस करने। ये देखिए मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम होती है, कोई भी चीज़ मैक्सिमम होती है जब उसके एक्सप्रेशन में साइन थीटा या कॉस थीटा वाला फैक्टर 1 आ रहा होता है। ठीक है, इसमें आपके पास आ रहा है साइन 2 थीटा, तो अगर ये वाला फैक्टर 1 हो तो रेंज जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास गिवन ये चीज़ है कि साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए। ठीक है, साइन उधर जाके साइन इनवर्स 1 होता है 90 डिग्री पे, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा आपके पास आ गया 45 डिग्री। अब आपने इसको पुट करना है रेंज वाली इक्वेशन में, तो रेंज का फार्मूला है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, थीटा की जगह पे आ जाएगा 45। अब 45 मल्टीप्लाई टू 90 वी आई स्क्वायर साइन 90 डिग्री ओवर जी। अब आप सबको पता है कि साइन 90 डिग्री जो है, साइन 90 डिग्री आपके पास पता है कितना होता है, 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री आपके पास 1 है, तो इसकी जगह पुट किया 1, तो वी आई स्क्वायर ओवर जी, ये क्या चीज़ है, ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है, मैक्सिमम रेंज का ये फार्मूला है। अब ये चीज़ आपने देखी कि 45 डिग्री पे जब किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, जिसकी एनिमेशन आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी। जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं 80 डिग्री पे तो वो बिल्कुल पास ही गिर रहा है, जब आप 60 पे थ्रो करते हैं तो वो दूर जा रहा है, जब आप 45 पे थ्रो करते हैं तो वो ज़्यादा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर कर रहा है। ठीक है, तो 45 डिग्री पे रेंज जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम। एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपने इसको याद रखना है। ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कॉमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको नोट डाउन फरमा लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।